everyone. Today we will discuss about the numerical of Henry's law. In previous video, we discussed about the solubility of solution, and in that a major is a Henry's law. तो हेनरी लॉ के ऊपर हम अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो जनरली मैंने आपको कल बताया था हेनरी लॉ का फॉर्मूला. तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या था कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X था, ठीक है. और X भी जो था मेरा सोल्यूट था, यहाँ पे जो हमने सोल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड की बात कर रहे थे, इसको हटाने के लिए हमने P इक्वल टू KHX ये लिया हुआ था. ये जनरली आपको पता होना चाहिए. P क्या है यहाँ पे, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है. KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है. और X क्या है, मोल फ्रैक्शन है. ठीक है, मोल फ्रैक्शन है. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. इतना आपको समझ में आ गया. हमारा जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि ऑक्सीजन इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन. ठीक है, ऑक्सीजन बबल कर रहे हैं वाटर के अंदर एट 293 केल्विन. एज्यूमिंग दैट O2 exert a partial pressure of 0.98 bar. यानी जो लिक्विड था, जो भी था, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस थी, और ऑक्सीजन गैस क्या करे, बबल की फॉर्म में आ रही है. तो वो अपना एक पार्शियल प्रेशर क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू हमें क्या दे दी, PO2 की वैल्यू दे दी हमें 0.98 बार. ठीक है. अब वो क्या कह रहा है कि हमें कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ O2 इन ग्राम पर लीटर. अब हमने क्या निकालनी है, सोल्युबिलिटी निकालनी है. सोल्युबिलिटी निकालनी है किसमें, इन ग्राम पर लीटर में. ओके. हमें द वैल्यू ऑफ द हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है कितनी, इतनी. यानी KH की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 34.84 बार. ये हमें गिवन है. इतना समझ में आ गया. अब हमें ये पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं. तो मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, स्टेटमेंट आपने अगर नोट कर ली हो तो. हमें क्या पता है, P इक्वल टू KHX. ठीक है, हमें P पता है, KH पता है, X निकाल लेते हैं यहां से. तो यहां से आपका आ जाएगा P ये आ जाएगा. तो यहां से क्या आएगा, आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा. अब बट हमें तो क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है. तो अमाउंट किसमें, मोल्स में बात करेंगे. तो यहां से XB जो है वो आप निकाल लो ना. वो क्या होता है, XB की निकाल होना क्या होता है, NB, Na प्लस में NB ये होता है. तो अब हमें निकालना क्या है, हमने निकालना है NB, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. यहां से आपका XB आ जाएगा. XB आ जाएगा जब वैल्यू आप पुट करो. जैसे प्रेशर कितना था आपका 0.98 बार. KH की वैल्यू कितनी थी, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 34.84 बार. ठीक है. तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी XB की वैल्यू. उस XB की वैल्यू को जो आएगा सोल्व करके, जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां से सोल्व करके आता है आपका 2.81 10⁻⁻⁵. 2.81 × 10⁻⁻⁵ ये वैल्यू आती है. तो ये वैल्यू आप कहां रखोगे, यहाँ पे आ जाए. यहां से आप क्या निकाल लोगे, NB निकाल लेंगे. अब यहाँ पे Na क्या है, वैल्यू. अब Na का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. तो वाटर कितना हमारे पास, 1 लीटर है. ठीक है. और 1 लीटर के आपको क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे. तो मोल्स कैसे निकालते हैं, जितना भी आपके पास है गिवन वेट है, गिवन वेट 1000 दे रखा है सपोज करो, और उसका मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18. तो उसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 55.5. ये वैल्यू आ गई आपकी Na की. ठीक है. XB की वैल्यू आपके पास है कितनी, 2.81 × 10⁻⁵. ठीक है. NB की वैल्यू हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. ठीक है. और NB जो इसके कंपैरिजन लेस होता है, तो सिर्फ हम Na ले लेते हैं. यहाँ पे कितना है, 55.5. तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2.81 10⁻⁻⁵ मल्टीप्लाई 55.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, NB आ जाएगा. तो उसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आई है आपकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी ऑक्सीजन, ये आ गए आपके 1.56 × 10⁻⁻3.
अब ये मेरे मोल्स आए हैं, मोल्स किस में निकालने हैं, लीटर में निकालने हैं, तो 10⁻³ मोल्स पर लीटर आ गए। बट उसने मुझे क्या कहा है कि जो क्वांटिटी निकालनी है उसकी ऑक्सीजन की, सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन किसमें निकालनी, ग्राम पर लीटर में। तो अब हमारे पास क्या है, मोल्स। अब ये आपको पता ही है डब्ल्यू क्या होता है, ये होता है ना गिवन वेट बाय मोलर मास। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको इसके m से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये है ही है। तो अब इसको आप, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 32 से, क्योंकि m कितना है 32 है। इसको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा ग्राम में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.05 ग्राम पर लीटर, 0.05 ग्राम पर लीटर। तो ये हमारा आंसर है। हमें क्या क्या गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, ये निकाला, ये हमने निकाल लिया, इतना आ गया। अब पर हमने तो अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालने के लिए हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो मैंने मोल्स निकाल लिए इससे, और इसको मल्टीप्लाई कर, जो ये आया एन भी मेरा कितना आ गया 1.56 × 10⁻³ फिर अब मुझे ग्राम में चाहिए था, तो मैंने इसको मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, सोल्युबिलिटी आ गई इन ग्राम पर लीटर में। ये है इसका सोल्यूशन। आपको समझ में आया तो बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। सही बात है, ये हम मतलब सल्फर को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि हमारे कंपाउंड के अंदर सल्फर है या नहीं है। अगर आपके कंपाउंड के अंदर सल्फर है तो उसके अंदर रोटन एग लाइक स्मेल आएगी, तो उसे पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर सल्फर है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसको हेल्प करते हैं H2S गैस। तो कहते हैं कि इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, अब हमें क्या दे रहा है, वो सोल्युबिलिटी दे दी उसने। ठीक है, कितनी दे दी उसने, एट एसटीपी पे इतनी 0.195 मोल पर केजी दे रखी है। ठीक है, कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब मुझे क्या निकालना है, KH निकालना। तो मुझे फॉर्मूला क्या पता है, P = KH x, ये मुझे क्या पता, फॉर्मूला पता है। अब मुझे क्या निकालना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, और अब देखें तो ओके, तो यहां पर मेरा क्या है, P अपॉन में x = KH, ये चीज निकालना है। ठीक है, अब मेरे पास क्या, मेरे पास प्रेशर है कहाँ है, बट आपको पता नहीं चल रहा होगा। एट एसटीपी पे कह रहा था ये, तो एसटीपी पे जो हमारा जो प्रेशर होता है वो 1 बार 1 atm 1 प्रेशर 1 बार जो भी है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ गया 1 बार हो गया मुझे, बट x नहीं पता क्योंकि मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन है नहीं मुझे, बट मुझे क्या गिवन है, सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट इतनी दे रखी है, और ये क्या रखे नंबर n मोल्स। तो मोल्स कितने हुए मेरे पास, किसके, H2S के ही है, कितने हैं 0.195। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, क्योंकि x कैसे निकालते हैं हम, अगर आप H2S निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। अब आपके पास क्या क्या है, आपके पास ये चीज है, ये चीज है, वाटर के मोल्स हैं, यस है। कैसे, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि वो 1000 को डिवाइड किया था मैंने उसको 18 से, तो कितना आ गया था 55.5 आया था। तो ये सब वैल्यू हम क्या करेंगे, ऊपर पुट इसमें पुट कर देंगे। तो ऊपर क्या, अगर आपने कुछ नोट कर लिया हो तो समझ लिया हो तो ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स कितने देंगे 0.195, ठीक है, डिवाइड बाय 0.195 प्लस में वाटर कितने 55.5। इसको जो सोल्व करके आएगा वो आएगा आपका 3.5 × 10⁻³ 3.5 × 10⁻³ तो ये आपके क्या आ गया, x आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गई। अब जब मोल फ्रैक्शन आ गए तो सिंपल सब हमने क्या निकालना है, KH निकालना है। प्रेशर 1 बार हो गया, डिवाइड बाय में x है ना,
तो 3.5 इंटू 10⁻³ तो इसको सोल्व करके जो मैंने निकाला है वैल्यू वो आई है आपकी 285.5 285.6 बार 285.6 बार। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि हमने हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है और आपको सोल्यूबिलिटी दे रखी है एट एसटीपी पे कितनी 0.195 मोल्स पर किलोग्राम था। तो वहां से मैंने मोल्स पता चल गई मुझे, मोल से फिर मैंने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर दी। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी लॉ कांस्टेंट of CO2 in water is 1.67 in 10⁸ पास्कल। अब हमें क्या गिवन है, हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन आ गया, KH की वैल्यू जो भी आप गिवन है वो लिखते चले जाओ 1.67 in 10⁸ पास्कल at 298 Kelvin। ओके, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 ml of soda water। अब हमने क्वांटिटी निकालनी है ऑफ CO2 in 500 ml of soda water। ये सेम पिछला वाला क्वेश्चन ही है। अगर आपको कहता है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन ग्राम पर लीटर, ठीक है, फिर तो सारा सिस्टम वही था। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर, आपको जो प्रेशर दे रखा है वो कितना रखा है 2.5 ATM। अब बट यहाँ पर एक चीज का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे पास्कल है, यहाँ पे ATM है। तो आप इस यूनिट को भी क्या कर लो, सेम कर लो। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 101325। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 253312 2312.5 पास्कल। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या आ गई, अब पास्कल में यूनिट आ गई। अब हमने क्या निकालना है, हमारे पास KH है, P है, सोल्यूबिलिटी निकालनी है, यानी X की बारे में बात कर रहा है। तो हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, किसका है ये, O2 CO2 का है। ठीक है, तो यहां से अब आप क्या निकाल लो, X वैल्यू निकालो पहले। तो X वैल्यू क्या, P इक्वल टू KHX होता है, P इक्वल टू KHX, तो P डिवाइड बाई KH हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आपके पास है 25332.5 डिवाइड बाय में 1.67 10⁸8। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी और X की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास 1.52 10⁻3 1.52 10⁻⁻3। तो ये आपके पास क्या आ गई, X की वैल्यू आ गई। बट हमें तो क्या चाहिए, मोल्स पर लीटर में चाहिए। तो ये पहले हम निकाल लेंगे अब इसके मोल्स निकाल दो पहले आप इसके मोल्स निकालने के लिए वही XCO2 NCO2, वही NCO2 और वाटर के अंदर है। ठीक है, अब XCO2 आपके पास पता ही है 1.52 10⁻⁻3। ये नहीं पता आपको NCO2, बट वाटर के तो पता है कितने 55.5 मोल्स होते हैं। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, NCO2 की वैल्यू आ जाएगी 1.52 10⁻⁻3 इंटू 55.5। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.0844। ये किस में आया, हमारा मोल्स पर लीटर में, क्योंकि ठीक है ये लीटर के अंदर निकाले थे, इतने मोल्स पर लीटर में आ गए। बट हमें तो कितने अंदर बताने हैं, ये 500 मोल्स के 500 के अंदर। तो 500 के अंदर क्या करेंगे आप इसको, ये तो 1 लीटर के अंदर तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 500 ml के अंदर कितना हो जाएगा, कितने मोल्स हो जाएंगे, इसके हाफ हो जाएंगे। इसके हाफ कितना हो जाएगा 0.0422। ठीक है, ये आगे मेरा 5 उसके अंदर है। ठीक है, इतने 500 ml के अंदर इतने मोल्स हो गए। बट हमें तो क्या चाहिए, इन ग्राम में चाहिए। तो उसको फिर आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो, इसके मोल से, जो मोलर मास है 0.422। CO2 का वेट कितना होता है 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये मोल्स है, तो उसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.86 ग्राम। ये ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। आप इस तरह के क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट में लिख के भेज देना, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना। थैंक यू।